अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ना तकरीबन 4 बजे का आई थिंक टाइम था और यहाँ पे ना हम लोग जा रहे थे ज़रा बाहर। ये व्लॉग है जब अम्मी आई हुई थी ना तब का। तो उससे पहले ना गेस्ट आ गए, मतलब मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड थे, वो आ गए। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। इस वक्त गैस भी नहीं होती है, गैस आती है तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब। लेकिन आज कल ये जो वीक चल रहा है ना, मंडे से आज जैसे कि थर्सडे है, तो ये 4 दिन दिन में भी गैस नहीं गई, शुक्र अल्लाह का। बड़ा अच्छा जो है ना वो फ़ील हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे गैस नहीं थी तो फिर मैंने सिलेंडर पे चाय बनाई और साथ में ये जो भी चीज़ें रखी हुई थी घर में तो वही मैंने फिर रख दी, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब बैठ नहीं रहे थे, बस थोड़ी देर के लिए कुछ काम से आए थे। तो मैंने कहा नहीं, अब चाय तो बनाएंगे ना, अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे यहाँ पे रेडी हो गए थे और बस फिर आपको पता है कि दिन छोटे हैं और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो बस फिर हम लोग जो है ना मगरिब पढ़ने के बाद निकले हैं जी। तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाएं। फिर बच्चों को लेके जी हम चले गए थे गीगा माल। अच्छा, गीगा माल हम गए हैं लेकिन हमारे साथ ना बड़ा जी कुछ अजीब सा ही हुआ है। मतलब कि हमारे जो हस्बैंड है ना, वो मैंने उनको बोला कि आप इस जगह पे आ जाइएगा, लेकिन वो डायरेक्ट जो है ना वो नीचे कारफोर में चले गए। तो हम बाहर वेट करते रहे और वो जो है ना कारफोर में घूमते रहे। वो कह रहे थे कि आपने कहा था कि मैं कारफोर में जाऊंगी, तो मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ उधर ही गाड़ी पार्क करके। तो मैं, अम्मी और हम सारे जो ना बाहर बैठे रहे। अच्छा, शॉपिंग हमने कोई भी नहीं करनी थी, बस ऐसे ही मैंने कहा चक्कर लगाते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं आई थी तो मैंने कहा देखते हैं चीज़ों के जो है ना प्राइसेस वगैरह। तो वो कहते हैं ना कि आप आएँ और कुछ भी ना लें, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो फिर यहाँ पे ना बच्चों ने ये जो है बॉडी स्प्रे जो होते हैं मतलब वो देख रहे थे, तो बस फिर वही ले लिए 2-3। और साथ में बच्चों ने जूसेस वगैरह अपने खाने पीने की चीज़ें ली और बस फिर हम लोग जो है ना निकल गए। कोई मतलब ख़ास मज़ा नहीं आया। एक्चुअली ना मैं आई थिंक सेकंड टाइम आई हूँ। ये है कि बंदा आता रहे ना तो फिर आपको पता चल जाता है सारा कि कौन सी जगह से किधर को जाना है। तो खैर हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो गाड़ी वगैरह नहीं थी, बाइक होती थी तो बड़ा मुश्किल लगता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है, तो कोई आया भी हो तो फिर उसको भी हम लेके आ जाते हैं। वरना 10-12 साल मतलब कोई भी आता था ना, अगर प्लान करना है तो बड़ा बहुत कम हम लोग प्लान करते थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बच्चों के साथ आप लोकल सफ़र करें या टैक्सी वगैरह पे। तो बस फिर थोड़ी देर बाहर बच्चों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और उसके बाद फिर हम आ गए जी हमारी जो फेवरेट प्लेस है, हम वहाँ पे आ गए। और आज था कि चलें बाहर कुछ खाते पीते हैं। और ये जो आज सारा प्लान था, कुछ स्पेशल जो प्लान था ना, वो इसलिए था कि रूहान की बर्थडे थी 24 नवंबर। लेकिन मैंने कोई नहीं सेलिब्रेट वगैरह की, मतलब उसको बताया भी नहीं है। उसको बड़ा इंतज़ार था कि मेरी बर्थडे, बिया की बर्थडे हुई है तो मेरी भी आनी है। तो बच्चे भी अक्सर वैसे भी सोशल मीडिया पे आपको पता है बच्चे देखते हैं बर्थडेज़ वगैरह के वो। तो उसको मतलब पूछता था मम्मा मेरी बर्थडे, तो मैंने केक खाना है, मैंने केक काटना है। तो फिर मैंने कहा चलो, अम्मी ने कहा था कि मैं आऊँगी, लेकिन चूँकि अम्मी थोड़ा लेट आना था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन सा कोई मतलब उसी दिन ही कोई ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो अम्मी आएंगी ना तो फिर हम लोग जो है ना वो छोटी सी कह लें कि पार्टी वगैरह कर लेंगे, ये पार्टी ही समझें, और केक जो है ना फिर ले आएंगे। तो बस फिर मैंने ऐसे ही किया। और फिर बस कल उसको हमने बताया कि कल तुम्हारी जो ना बर्थडे है। तो इतना सारा दिन से खुश था, मतलब रात को बार बार पूछ रहा था मम्मा केक खाना है, मम्मा बैलून लगाने हैं, ये वो। तो फिर आज जो है ना वो दिन में जाके ना अम्मी और मतलब रूहान और अलियान जाके ना बैलून वगैरह ले आए थे यहाँ से ही। तो फिर उन्होंने बैलून वगैरह फुलाए, दिन में यही करते रहे हैं। तो फिर शाम को फिर हम लोग बाहर चले गए। तो ये देखें जी, बैलून हमने इधर भी लगाए हुए हैं और बैक साइड पे लगाए हुए हैं, लेकिन वो नहीं मैं भी दिखा सकती क्योंकि सारे बैठे हुए थे इधर। और यहाँ पे ये देखें, इसकी बातें सुन रहे होंगे आप, इतना खुश था माशाल्लाह से। मतलब बच्चे देखते हैं ना, ज़ाहिर बात है, तो उनको होता है कि हमने भी ये करना है, या मतलब ये ज़रूरी है, या ये किया जाना है। तो ये यहाँ पे मेरा वेट कर रहा था। बाइक से भी आए हैं तो मेरा दिल था कि चलो थोड़ी देर बाद काटेंगे, लेकिन जब मैं आई थी ना तभी केक ले आई थी। मैंने कहा मुझे अब दोबारा ना जाना पड़े, तो उससे बिल्कुल नहीं वेट हुआ। उसने आते साथ जूता उतारा और सबसे पहले फ्रिज में से केक निकाला है। और जब ये बड़ा हो गया ना, बड़े होंगे तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो मेमोरीज़ के लिए भी थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, बना लेती हूँ वीडियोस वगैरह।
मैंने कहा जब बड़े होंगे ना तो फिर देखेंगे, अब मतलब अपनी वीडियोस तो कितना अच्छा लगेगा, मतलब खुश हुआ करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहान। चलो फूक मारो, फूक मारो, फूक मारो जोर से। यहाँ पे केक काट रहे थे दोनों भाई। वो डर रहा था कि मुझे ना फूंक मारने से ना, मतलब सारी बात उसको था कि आग है, तो फिर भाई ने उसकी हेल्प की है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा जी, अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे। बड़ी ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, यहाँ पे उसने केक काटा है और जैसे मतलब किसी ने नहीं बता कहा कि खिलाओ या कुछ, वही वीडियोस में देखी हुई हो तो वो अब सबको खिलाने के चक्कर में था कि मैं खिलाऊंगा। और ये देखें, अब स्पून ले लिया और पहले खुद खा अच्छा, केक काट के उसका दिल था कि मैं खुद ही खा लूँ, और उससे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था, इस वजह से वो ऐसे कर रहा था। हमने बिल्कुल नहीं रोका, मैंने कहा उसको करने दो जो करता है। और बस उसने देखें अब अपना चम्मच नहीं लिया, अब चम्मच तो वो अपना शेयर किसी से नहीं करता। तो ये देखें, अब बाबा को खिला रहा था और फिर नानों को, मतलब सबको जो है ना, नानो है लेटी हुई थी और पीछे जो है ना वो टीवी भी चल रहा था, मुझे इसलिए ना आवाज़ ज़रा कह लें कि बंद करनी पड़ी। और यहाँ पे फिर नानों ने हमारे नाम का जो वो बना हुआ है ना, एक टेम्पलेट सा कह सकते हैं आप, तो वो लगा हुआ था, पता नहीं कॉपीराइट ना आ जाए, मुझे ये भी था। लेकिन थोड़ी बहुत मैंने आवाज़ जो है ना वो की है ऐड, बाकी मैंने जो है ना वो ऑफ़ ही कर दी थी वॉइस। और बस ये हमारा हो गया छोटा सा प्यारा सा सेलिब्रेशन, बच्चे भी खुश हो गए और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर मैं ना पूरा पूरा ही बनाती हूँ यार। आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है, तो मैं कहती हूँ कि अपनी जो आपकी खुशियाँ हैं या आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसको जितना छुपाया जाए ना वही अच्छा है। यही चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में से निकल नहीं रही हैं, और बहुत सी छोटी मोटी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला सबको जो है ना वो हासिदों की नज़र से बचाए, अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे डर भी लगता है जब मैं वीडियोज़ वगैरह बच्चों की जो है ना वो करती हूँ, तो फिर मैं इसके बाबा को कहती हूँ इनको दम कर दें और मतलब कुछ पढ़ के दुआ वगैरह जो है ना वो इनको आप वो कर लें, फूँक दें, तो मतलब इस तरह से हम लोग फिर करते रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला ही बचाए, अल्लाह ताला सबको बचाए। और बस ये था जी नेक्स्ट डे, उस दिन अम्मी लोग गए हैं, तो मतलब अम्मी लोग यहाँ पे चले गए हुए थे, तो उस दिन तो खैर मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया, बस 2-3 दिन रूहान को ही देखती रही हूँ। बल्कि आज भी यहाँ पे ना मेरे पास टाइम था, खाना जो है ना वो 2-3 दिन मैं डेली बनाती रही हूँ जब अम्मी लोग थे, तो मैंने फिर खाना नहीं बनाना था, बल्कि मैंने 3 दिन खाना नहीं बनाया, वही खाना हम लोग जो है ना खाते रहे हैं। मतलब जितनी भी डिशेज़ बनी हुई थी वो सारी मैंने, जो भी बचता था ना वो मैं फ्रीज़ कर देती थी। ज़ाहिर बात है ज़्यादा बनता है जब मेहमान आते हैं, तो मैंने कहा चलो जी अब जो छोटे मोटे और काम है ना वो मैं निपटाती हूँ। बच्चे यहाँ पे फिर लेटे हुए थे, मतलब पास ही मेरे, और मैंने फिर लगा ली जी इस्त्री। मैंने आज जो है ना रूहान के सारे कपड़े प्रेस किए, इसके बाबा के किए, इसके बाबा के तो खैर मैंने 4-5 सूट ही किए, अपने किए, अलियान के किए, मतलब इस तरह से ना मैंने आज काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हैं। सर्दियों में खैर इतना नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी जो है ना ये मोटे कपड़े भी अच्छे से प्रेस करके रखती हूँ, ताकि मुझे मतलब अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी पहनाना चाहे पहना देती हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहना देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ना रूहान के कपड़े प्रेस करके फिर ही उसकी जो है ना अलमारी में रखूँ। और बस यहाँ पे फिर कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद फिर उसको भी साथ साथ देख रही थी। उसको ना वॉमिटिंग और ऐसे मोशन वगैरह और इस तरह से उसकी जो है ना वो तबीयत हुई हुई थी ख़राब। खाने पीने में ही कह रहे थे कि ऊंच नीच, और थोड़ा कह लें कि ठंड था, ठंड भी लगी है। तो हालांकि बाहर जब हम लोग गए ना तो मैंने इनको अच्छे से कपड़े नीचे पहनाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कोताही हो ही गई है। और बस बच्चों के कपड़े मैंने सेट कर दिए यहाँ पे, हस्बैंड के और अपने भी। मैंने अपने हेयर में कोई नहीं करके रखती है, एक आधा सूट करती हूँ, मतलब 1 या 2 सूट, कि कहीं एमरजेंसी में निकलना पड़ जाए तो फिर जो है ना वो मैं पहन लूँ। और यहाँ पे फिर मेरा ये सूट था, ये मेरा दिल था कि मैं प्रेस कर लूँ और सुबह शावर लूँगी तो फिर मैं ये पहन लूँगी। अच्छा, ये इस तरफ भी बैलून ये लगे हुए हैं और अभी नीचे भी काफ़ी पड़े हैं।
और बस इसको मैंने कंबल में बिठाया हुआ था। और अभी ना हमारा हीटर नहीं लगा था, तो हीटर पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा पता नहीं वो ख़राब है या क्या, तो मैंने कहा हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा अब नया हीटर ले आएँ, लेकिन वो बाद में फिर चेक किया तो वो भी सही निकला है। यहाँ पे मैं फिर सिलेंडर ऑन कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद कि कमरा ज़रा गर्म रहे। और बस यहाँ पे जी पूछ रहा था खाने पीने के लिए कुछ, और बस अभी इसके लिए कुछ ना कुछ बनाऊँगी और अपने व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो है ना वो मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि इस व्लॉग में कोई ख़ास वो नहीं था, बस एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी जो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बस यहीं पे अपने ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।